देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज। गणित हुआ आसान। अब गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ चुका हूँ आपका मेजबान दोस्त अनुज पारिक। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम बात करेंगे रेशियो यानी अनुपात की। रेशियो यानी अनुपात का डेली लाइफ में कैसे और कहां कहां उपयोग किया जा सकता है, बताने के लिए हमारे साथ है IIT इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में हैं कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। तो चलिए जानते हैं रेशियो यानी अनुपात के बारे में। नमस्कार बच्चों। नमस्कार। मैं अर्चना शर्मा IIT कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ अब गणित हुआ आसान के इस अंक में। तो बच्चों एक बार हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी का परिचय ले लेते हैं। मेरा नाम प्रकल्पा राठौर है। आप बताएं। मेरा नाम तान्या सिंह है। मेरा नाम नवनीत कुमार है। आप बताएं। मेरा नाम अमित कुमार है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग एक बार फिर से कुछ एक्टिविटीज यानी क्रियाकलापों द्वारा गणित के कुछ विषयों को और भी रोचक बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? जी मैम। सुबह चॉकलेट दे। नहीं मैं नहीं दूंगी, सिर्फ ज्यादा देख दे तो दी। ये क्या हो रहा है बच्चों? किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? मैम इसके पास मेरे से ज्यादा चॉकलेट है, 2 गुना मैम। इसका मतलब यह है कि प्रकल्पा और तान्या आप दोनों चॉकलेट को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। जी मैम। क्यों? मैम इसके पास ज्यादा है मैम, ये मुझे बराबर नहीं दे रही। यानी प्रकल्पा ने आपके साथ थोड़ी चालाकी की है। यस मैम। प्रकल्पा के पास चॉकलेट का ज्यादा हिस्सा है और आपके पास कम है मैम। चलिए कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो। अभी पता चल जाएगा कि किसके पास चॉकलेट का अधिक भाग है और किसके पास कम। क्योंकि आज हम बात करेंगे रेशियो यानी अनुपात के विषय में। समझे बच्चों? जी मैम। तो बताओ प्रकल्पा, तुमने अपनी एक चॉकलेट के कितने हिस्से किए हैं? मैम मेरे पास एक छोटी चॉकलेट है जिसके मैंने बराबर 5 हिस्से किए हैं। इसका मतलब आपने अपनी एक चॉकलेट को 5 भागों में बांट दिया है। जी और 5 ही भाग बराबर हैं। जी मैम। ठीक है। और आपने तान्या को कितने टुकड़े दिए हैं? मैम मैंने तान्या को 2 टुकड़े दिए। ओके, तो तुमने 2 टुकड़े दिए हैं, यानी कि आपने 3 टुकड़े अपने पास ही रख लिए। जी मैम। अच्छा, इसका अर्थ तो ये हुआ तुम्हारी चॉकलेट को तुमने बराबर हिस्सों में नहीं बांटा है। बांटा है ना मैम, 5 बराबर हिस्सों में। हाँ, लेकिन तुमने उसका 3 भाग तो तुमने ही ले लिया ना। एक चॉकलेट का 3 भाग प्रकल्पा ने खुद रख लिया है और 2 भाग तान्या को मिला है। जी मैम। ठीक है बच्चों, और आप इसी विभाजन को अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, गणितीय रूप में एक चॉकलेट के आपने 5 बराबर हिस्से किए हैं, तो प्रकल्पा का जो भाग है वो टोटल 5 हिस्सों का कितना है अमित? मैम 3 हिस्से। बिल्कुल सही। तान्या का कितना भाग है? 2 हिस्से। 2 हिस्से। तो अनुपात के रूप में आप इन दोनों के भागों को 3:2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। 3:2 यानी इंग्लिश में हम कहते हैं 3:2। ठीक है बच्चों? जी मैम। और आप इन दोनों जो आपने अभी अनुपात बताया है, दोनों हिस्सों से मिलकर जो आपने एक अनुपात बनाया है, आप इसे 3/5, जो 3/5 है, इसका अर्थ है कि टोटल आपके पास कितने भाग थे? कुल भाग कितने थे? 5। तो 5 में से 3 भाग किसके पास है? प्रकल्पा के पास।
बिल्कुल सही। तो इसीलिए प्रकल्पा का जो कुल हिस्सा हुआ वो हुआ 3/5 और तान्या का कुल हिस्सा कितना हुआ 2/5। क्योंकि कुल चॉकलेट के 5 भागों में से 2 भाग किसके पास है, तान्या के पास। बिल्कुल सही। यानी कि आप इन दोनों भागों का अनुपात कैसे बताएंगे, 3:2। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो क्या अनुपात बहुत काम का हिस्सा है मैम गणित के लिए? हाँ बच्चों, अनुपात गणित का एक बहुत ही रोचक टॉपिक है। साथ ही यह हमारे दैनिक जीवन में भी कई तरीके से शामिल है। जब आपकी माताएं घर में खाना पकाती हैं तो वे भी अनुपात का ही सहारा लेती हैं, फिर चाहे आटा गूंथने की बात ही क्यों ना हो। कैसे मैम? वो ऐसे कि आटे के भाग को देखते हुए आपकी मम्मी या हमारी मम्मी किस तरीके से उसमें कितना नमक डालना है या कितने अनुपात में पानी डालना है, जिस प्रकार से एक सही और सटीक आपको गूथा हुआ आटा मिल जाए, जिसकी आप अच्छी अच्छी रोटियां बना सकें। आप ही बताइए, प्रॉपर अगर अनुपात में पानी नहीं डालेंगे, मान लीजिए पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, तो बताइए आटे का जो ठोस प्रारूप है वो कैसा लगने लगेगा, घोल जैसा ना? कैसा लगेगा? घोल जैसा हो जाएगा। तो क्या उस घोल की रोटियां बना सकते हैं? नहीं मैम। नहीं बना सकते ना। इसीलिए अनुपात का होना बहुत जरूरी है। समझ में आया आपको? जी मैम। और भी हमारे आसपास में दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर हम अनुपात का यूज करते हैं। आजकल के जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, और आर्किटेक्ट जो घर बनाते हैं, वे सभी भी अनुपात का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब कोई बिल्डिंग बनेगी तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दीवार से छत कितनी ऊंची होनी चाहिए। तो हो सकता है आपको उसकी भी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई में एक प्रॉपर अनुपात रखना पड़े। ठीक है ना? जी मैम। चलिए, तो आप सभी को सही से समझ आ गया अनुपात का ज्ञान क्यों जरूरी है? जी मैम। क्या अमित आप कोई उदाहरण देना चाहेंगे अनुपात से रिलेटेड? जी मैम। बताएं। मैम, जब हम घर बनाने के लिए मसाले बनाते हैं, हाँ, उसमें पानी कितना, सीमेंट कितना? बिल्कुल सही। और बालू कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल सही। जिससे उसका जो सही मात्रा का अनुपात है वही मकान की मजबूती को दर्शाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप कोई और एग्जाम्पल बताना चाहेंगे? तान्या आप बताएं। मैम, मम्मी जब सब्जी बनाती है, हाँ, सब्जी बनाते वक्त तेल कितना डालना है, नमक कितना डालना है, हल्दी कितनी डालनी है? बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि मान लीजिए अगर आपको 200 ग्राम सब्जी बनानी है तो शायद आपके लिए एक छोटा चम्मच हल्दी भी बहुत होगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 200 ग्राम हल्दी इस्तेमाल कर लिया जाए 200 ग्राम सब्जी बनाने के लिए, केवल 1 चम्मच ही काफी होगा। ठीक है बच्चों? जी मैम। बिल्कुल सही आपने बताया उदाहरण तान्या। प्रकल्पा आप कोई उदाहरण बताएं। मैम, जब हम चाय बनाते हैं, हाँ, तो उसमें हमें कितना पानी, कितना दूध, सही अनुपात होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा स्वाद आपने। बिगड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे पूछना चाहूंगी। तो अब हमने अनुपात के बारे में जान लिया है, ठीक है बच्चों? जी मैम। तो अभी एक गणित की छोटी सी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को अनुपात समझ में आ रहा है या नहीं। जी मैम। 2 लड़के हैं, मतलब स्कूल के विद्यार्थी हैं, 3 लड़कियां हैं और 5 खरगोश हैं। तो आपको पहला अनुपात बताना है लड़कों व लड़कियों का। पहला जो अनुपात आपको बताना है लड़कों व लड़कियों का। इसमें आपको क्रम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है? क्रम का अर्थ यह है कि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि लड़कों व लड़कियों का अनुपात। इसका अर्थ यह है कि पहले लड़कों की संख्या, उसके बाद लड़कियों की संख्या आएगी। ठीक है बच्चों? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, लड़के कितने हैं कुल? 2। लड़कियां कितनी हैं? 3। तो आप बताइए लड़कों व लड़कियों का अनुपात क्या होगा? मैम, 2:3। बिल्कुल सही। आप बताएं अमित, लड़कियों व लड़कों का अनुपात क्या होगा? मैम, 3:2। यानी 3:2। ठीक है? नवनीत आप बताएं, कुल खरगोश जो है उनका अनुपात क्या होगा?
3:5। देखिए बेटा, जो कुल लड़के हैं वे 2 हैं, ठीक है। तो आप बताएं क्या होगा? 2:5। कितना होगा? 2:5। जिसमें 2 क्या है? लड़कों की संख्या, और 5 क्या है? खरगोशों की संख्या। बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। और बच्चों, हम 2:5 को 2/5 भी लिख सकते हैं। जब गणितीय रूप में 2:5 लिखते हैं ना, आपने देखा है अनुपात का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? 2 बिंदु लगाते हैं हम। आपको पता होगा कि हिंदी शब्दमाला में जो अक्षरमाला होती है उसमें एक विसर्ग आता है ना, 2 डॉट जो हम लगाते हैं, ठीक है। वही साइन किसका होता है? वही चिन्ह किसका होता है? अनुपात का होता है, ठीक है बच्चों। जी मैम। लड़कियों में खरगोशों का अनुपात बताएं? 3:5। बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। आपके सामने टेबल रखी हुई है। जी मैम। इस टेबल पे 3 ऑरेंज यानी 3 संतरे रखे हैं। जी मैम। और स्ट्रॉबेरी कितनी रखी है? 4। ठीक है, यानी आपके पास कुल 7 फल रखे हैं, जिनमें की ऑरेंज यानी संतरे कितने हैं? 3। और स्ट्रॉबेरी कितनी है? 4। तो आपको सबसे पहले बताना है, तान्या आप बताइए, ऑरेंज व स्ट्रॉबेरीज का अनुपात। मैम 3:4। बिल्कुल सही। अमित आप बताइए, स्ट्रॉबेरीज व ऑरेंजेस का अनुपात। 4:3। बिल्कुल सही। स्ट्रॉबेरीज व कुल फलों का अनुपात बताएं नवनीत। 4:7। बिल्कुल सही। 7 कैसे हुआ? कुल फल कितने, कैसे 7 कैसे हुए? कुल फलों की संख्या 7 है। कैसे? 3 संतरे और 4 स्ट्रॉबेरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया नवनीत आपने। ऑरेंजेस व कुल फलों का अनुपात बताएं प्रकल्पा। मैम 3:7। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बच्चों। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय झंडे की ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? नहीं मैम। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो हमने देखा होगा कि हम छोटे छोटे झंडे भी बनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस के महोत्सव पे या स्वतंत्रता दिवस के महोत्सव पे, ठीक है बच्चों, जब स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। जी मैम। वैसे जब भी हम मतलब झंडे का जो आपका एक मानक जो है वैल्यू जो है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, उसके ऊंचाई व चौड़ाई के बीच का जो अनुपात है वो हमेशा 2:3 होता है। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसकी जो चौड़ाई है, मान लीजिए अगर वो 75 सेंटीमीटर है, तो जो उसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए जब आप 50 और 75 का अनुपात याद करेंगे तो वह कैसा हो जाएगा? 2:3, ठीक है बच्चों। जी मैम। चलिए बच्चों, अनुपात करने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं। वो क्या मैम? देखिए, हम किसी भी अनुपात को किसी एक संख्या से गुणा वह संख्या 1 ना हो, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 होता है ना, तो हम किसी भी अनुपात को किसी एक संख्या लेकिन वह 1 ना हो से गुणा या भाग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और नया अनुपात भी पहले अनुपात के बराबर ही होता है, ठीक है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि हम 4:5 लिखते हैं, ठीक है। लिख लिया सबने? 4:5। मान लीजिए कि इस अनुपात में मैंने संख्या 2 का गुणा किया है, तो वह अनुपात के पहली संख्या में भी होगा और दूसरी संख्या में भी होगा, यानी वह 4 में भी 2 का गुणा करेंगे और 5 में भी 2 का गुणा करेंगे। हाँ तो बताएं, 2 का गुणा करने के बाद नया अनुपात तान्या क्या हो जाएगा? मैम 8:10। बिल्कुल सही। और 8:10 को अगर हम विभाजित रूप में लिखना चाहें तो 8/10 लिख सकते हैं। जी मैम। और अगर 8/10 का हमें लघु रूप लिखना हो, लघु रूप समझते हैं ना आप, ये बता दीजिए कि 8 और 10 कौन सी संख्या से विभाजित हो सकते हैं? 2 से, है ना। तो क्या बन जाएंगे फिर से? 4/5, यानी कि
4/5 किसके बराबर हुआ? 8/10। इसका अर्थ यह हुआ कि 4:5 8:10 के बराबर है। ठीक है बच्चों? जी मैम। समझ में आ गया? जी मैम। बिल्कुल सही। चलिए, तो क्या आप लोग जानते हैं कि हम अनुपात का प्रयोग कला में भी कर सकते हैं, जो आप ड्राइंग बनाते हैं? तो देखो बच्चों, आप अनुपात का प्रयोग कला में भी कर सकते हैं। ड्राइंग सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों का फेवरेट भी होता है ना? जी मैम। राधा के घर में एक बहुत बड़ी तस्वीर है दीवार पर, जिसकी लगभग ऊंचाई 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई 200 सेंटीमीटर लगभग है। ठीक है? यदि उस ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात लें, ऊंचाई कितनी थी? 150 सेंटीमीटर तस्वीर की, और चौड़ाई कितनी थी? 200 सेंटीमीटर। तो यदि हम उस ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात लें तो कितना होगा अनुपात? तो बताओ अमित, ठीक अनुपात क्या होगा ऊंचाई और चौड़ाई का? 150:200। बिल्कुल सही। अब यदि उसी तस्वीर को हम A4 साइज के कागज पर ड्रॉ करना चाहे, उसी तस्वीर की ड्राइंग अगर आपको बनानी है, और वो कागज कैसा है? A4 साइज का कागज है। ठीक है? तो कागज तो छोटा ही होगा, तो ऐसा समझ लीजिए कुछ जैसे कि आप ड्राइंग की फाइल लेकर आते हैं। ठीक है? तो लगभग 15 सेंटीमीटर आप ऊंचाई रख पा रहे हैं उस तस्वीर की जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई रख पा रहे हैं। ठीक है? समझ में आ गया? पहले से काफी कम हो गई ना? जो तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है, अगर आप उसी तस्वीर की ड्राइंग अगर आप बनाना चाहते हैं, कागज पर अंकित करना चाहते हैं, तो जो कागज पे बनाई गई ड्राइंग है उसमें आपने उस तस्वीर को कितनी ऊंचाई दी है? 15 सेंटीमीटर, और कितनी आपने चौड़ाई दी है उसको? 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो आप मुझे बताइए, क्या जो वास्तविक जो तस्वीर है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई के अनुपात, वह जो ड्राइंग किया हुआ आपका जो तस्वीर है उसकी ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात में कोई संबंध ज्ञात कर सकते हैं आप? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आपको मेरा प्रश्न ठीक से समझ में ना आया हो तो। ठीक है मैम। ठीक है बच्चों? जी मैम। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो दीवार पर तस्वीर है राधा के घर में, उसकी जो ऊंचाई है वो है 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 200 सेंटीमीटर। अब उसे ड्रॉ किया गया है कागज पर। ठीक है? राधा के छोटे भाई ने उसको ड्रॉ किया है कागज पर, तो उसने ऊंचाई रखी है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है? तो जो कागज पर ड्रॉ की गई तस्वीर है उसका अनुपात क्या होगा? 15:20। और जो आपके पास वास्तविक तस्वीर है उसका अनुपात है 150:200। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि 150:200 व 15:20 में कोई संबंध आप बता सकते हैं? कोई भी गणित के फॉर्म में अगर आप बताना चाहें तो बताएं तान्या। जी मैम। मैम, जो हमारा 150:200 है, अगर हम उसमें 10 से भाग दे दें, संख्या 10 का भाग कर दे जी अनुपात की दोनों संख्याओं में। हाँ बिल्कुल सही जी। तो हमारा आएगा 15:20, जो कि आपके पास जो तस्वीर आपके पास जो आपने बनाई हुई तस्वीर है वह उसके बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ठीक है? इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि कागज पर बनाए गए तस्वीर का जो चित्रण किया है आपने, वह वास्तविक तस्वीर की ऊंचाई और चौड़ाई का 1/10 भाग है। जी ऐसा ही हुआ ना? जी। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि वह 1/10वें भाग को निरूपित करते हैं। ठीक है? अर्थात जो आपकी वास्तविक तस्वीर है उसकी ऊंचाई व चौड़ाई कागज पर बनी तस्वीर के चित्र का 10 गुना है। सही समझ में आ गया? जी मैम। कैसे समझ में आया? यदि मैं 15:20 में संख्या 10 का गुणा कर दूं तो फिर से क्या हो जाएगा? 150:200, जो कि वास्तविक तस्वीर के बराबर है। ठीक है बच्चों? जी मैम। आ गया समझ में आपको? जी मैम। बिल्कुल सही।
क्रियाकलाप करते हैं। यदि हमें घर में पैनकेक बनाना है, ठीक है, तो एक पैनकेक बनाने के लिए, पैनकेक एक मिठाई के जैसा होता है, मीठा होता है स्वाद में, ठीक है बच्चों। तो पैनकेक बनाने के लिए 3 कप आटा व 2 कप दूध चाहिए, ठीक है। और भी सामग्री चाहिए, लेकिन हम अभी केवल आटा और दूध के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए आटे व दूध का अनुपात क्या हुआ नवनीत? 3:2। बिल्कुल सही। लेकिन घर में 4 और सदस्य आ गए हैं। पहले एक ही पैनकेक बनाना था, अब 4 सदस्य और बढ़ गए हैं। तो आपको भी लग रहा होगा कि मात्रा को 4 गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि 3 कप आटा व 2 कप दूध से हम एक पैनकेक बनाएंगे। तो अब 4 सदस्यों के लिए हमें बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? 4 से गुना कर देंगे। किसे गुना करेंगे 4 से? दोनों में, 3 में और 2 में गुना कर देंगे, अनुपात में। अनुपात में ऐसा चाहिए कि जो 3:2 है उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, संख्या 4 का। नया अनुपात होगा वो क्या होगा? 12:8। बिल्कुल सही, 12:8, जो कि 3:2 के बराबर है, ठीक है जी। इसका अर्थ क्या हुआ? 12:8 का अर्थ क्या हुआ? मैम 12 कप आटा और 8 कप दूध। बिल्कुल सही। इसका मतलब यदि अब हमें 4 लोगों के लिए पैनकेक बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? 12 कप आटा चाहिए और 8 कप दूध चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, ठीक है? हाँ बोलो अमित। मैम देखिए ना, मेरे पैर की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो नवनीत के पैर की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो मैम मेरी हाइट 133 सेंटीमीटर है और तथा नवनीत की हाइट मैम 152 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो यदि अनुपात के रूप में मैं अपनी और नवनीत के पैर की लंबाई देखूं, तो अनुपात 21:24 होगा मैम। हाँ बिल्कुल सही मैम। तथा यदि मैं अपनी और नवनीत की हाइट का अनुपात लूं, तो 133:152 है। बिल्कुल सही। पर ये ख्याल अचानक से कैसे आया अमित कि तुम पैर की लंबाई और अपनी हाइट का अनुपात देखने लगे? मैम आप जब वही थोड़ी देर पहले अनुपात की बात कर रही थी, तो हमने सोचा कि हम एक्टिविटी कर लेते हैं उसमें। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया अमित ने। तो जैसा कि अमित ने बताया है बच्चों, आप सभी सुन रहे हैं ना ठीक से? जी मैम। अमित के पैर की लंबाई है 21 सेंटीमीटर और नवनीत के पैर की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और अमित की हाइट है 133 सेंटीमीटर और नवनीत की हाइट है 152 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? जी मैम। इसी उदाहरण पर मैं भी एक अनुपात ज्ञात करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अनुपात ज्ञात करने में आप सभी मेरी मदद करें। ठीक है बच्चों? जी मैम। बच्चों, अमित के पैर की लंबाई व उसकी हाइट का अनुपात आप मुझे बता सकते हैं? मतलब अमित के पैर की ही लंबाई और अमित की ही हाइट का अनुपात आपको बताना है। बताएं। मैम 21:133। बिल्कुल सही, 21:133। बिल्कुल सही। क्या आप 21:133 को और भी लघु रूप में बदल सकते हैं? सोचिए, कोई ऐसी एक संख्या जिससे हम भाग कर दे और इसका एक और लघु रूप आपको मिल जाए। मैम 7 से। 7 से, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने। अगर आप 7 से भाग दे देंगे 21:133 को, तो आने वाला अनुपात क्या है? 3:19। बिल्कुल सही। इसी प्रकार अब बताएं नवनीत के पैर की लंबाई व उसकी हाइट का अनुपात बताइए। 24:152। बिल्कुल सही, 24:152। आप मुझे बताइए कोई ऐसी संख्या जिससे यह अनुपात भी लघु रूप में बदल जाए? 8। बिल्कुल सही, आपने बहुत जल्दी जवाब दे दिया। चलिए तो बताएं जरा कि 8 से भाग देने पर 24:152 बदलकर कौन सा अनुपात बन जाएगा? 3:19। बिल्कुल सही। आप जल्दी से बता दीजिए कि ये तो बहुत कमाल की बात है कि नवनीत के पैर की लंबाई और उसकी
हाइट का अनुपात 3:19 और अमित की पैर की लंबाई और उसकी हाइट का अनुपात भी 3:19 है। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो आज के आपको प्रोग्राम में मजा आया? जी मैम। ठीक है, तो और मैं भी ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज अनुपात के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों? जी मैम। और आप अपने दैनिक जीवन में आगे और भी सावधानी के साथ अनुपात का प्रयोग करेंगे, जिससे आपको काफी सारी जगहों पर जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप होते हैं उनको भी समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर हम आपसे बात करेंगे किसी एक और विषय को लेके और जो आपके लिए रोचक भी हो। ठीक है बच्चों? जी मैम। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। आज के इस अंक में आपने जाना रेशियो यानी अनुपात के बारे में। उम्मीद है साथियों आपको ये एपिसोड जरूर अच्छा लगा होगा और कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT कैंपस नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान अनुज को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।